अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। मेरे साथ तारिक मतीन साहब मौजूद हैं। काफ़ी दिन के बाद आज मैं तारिक साहब को मैंने ज़हमत दी। सारे आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सारी सियासी सूरत-ए-हाल तब्दील हुई और ख़ास हुँ, तौर पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इज़ाफ़ा हुआ, हुँ, महँगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो अब सूरत-ए-हाल ऐसी हो चुकी है कि अब लोगों के पास कुछ बचा नहीं है हुँ। कि वो हुकूमत को क्या कहें, अवाम आज खुद अपने लिए क्या करे, कोई चारा नहीं है। तो अब क्या समझ रहे हैं, अब किस तरफ जा रहे हैं? क्या क्या होगा? इस तरफ अवाम क्या जा रहे करें? हैं। मैंने चाबी निकाल ली है, ये देखकर के मौसम बेहतर है, जी, तो जी। फ्यूल बचाना चाहिए। इस तरफ जा रहे हैं। लोग देखें, एक सवाल ये होता है हमारे यहाँ कि लोग निकलते क्यों नहीं हैं? अगर इतनी महँगाई हो गई, इतना कबाड़ा हो गया, ऐसी की तैसी फिर गई, बल्कि वो मरियम नवाज़ शरीफ की ज़बान में जई-तई फिर गई है, तो लोग निकलते क्यों नहीं हैं? तो इस वक़्त जिस तरह के मसाइल हैं, मसलन मैं कराची में एक आम आदमी की बात करूँ, वो बेचारा 25-30 हज़ार कमाने वाला, किराए का घर, इस शहर में पानी नहीं है, पानी वो खरीद कर पीने वाला आम इस्तेमाल के लिए, वो आदमी जिन मसाइल में है, मतलब वो होता है ना, आप जिन मुल्कों में मुज़ाहिरे देखते हैं, बड़े-बड़े मुज़ाहिरे, वो तब होते हैं जब लोगों को थोड़ा-सा, मतलब एक इश्यू होता है लेकिन बाकी थोड़ा-सा रिलीफ जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उनमें मयस्सर होता है। यहाँ तो तबाही फिरी हुई है। एक आम आदमी के जिस कदर मसाइल हैं, उन मसाइल में महंगाई के सिवा भी वो बेचारा खाक निकलेगा। दूसरा खौफ है। खौफ ये है कि इस वक़्त फवाद चौधरी जैसे आदमी को, इमरान खान जैसे आदमी को, बड़े-बड़े सहाफ़ियों को आवाज़ उठाने पे, बात करने पे जिन मसाइल का सामना करना पड़ा है, उनमें एक आदमी सोचता है कि यार अगर इन लोगों के साथ ये हो रही है, तो मेरे साथ क्या होगी? यानी हम जब बाहर निकलते हैं लोगों से बात करने के लिए माइक देते हैं उनको और कहते हैं क्या कहेंगे? तो कई दफ़ा हमने लोगों को देखा, बहुत से लोग खुल के बात करते हैं, बहुत से लोग चुप रहते हैं, यार मुझे बात नहीं करनी। बिल्कुल। उस आदमी का ख़्याल क्या है आप सोचिए। उसका ये ख़्याल है कि हज़ारों यूट्यूब वीडियोज़ में, बल्कि लाखों यूट्यूब वीडियोज़ में, हज़ारों यूट्यूब चैनल्स पर 22 करोड़ की आबादी में इस हुकूमत के लोग मुझे ढूँढ के मुझ पे पर्चा कर देंगे। हुँ। उसका ये ख़्याल है। यानी वो एक क्लिप जिसमें एक आंटी कहेंगी ये बिक गई है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है, ये जी। सब मिलके हमको, और फिर गालियाँ आएँगी। वो तो एक वायरल क्लिप है, उनको भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक आम आदमी आम सी तनकीद कर दे, बात कर दे, वो भी बात करने से अगर डरता है तो उसका ये ख़्याल है कि मेरे साथ न जाने क्या हो जाएगा। खौफ है, और ये खौफ इस हुकूमत ने, इस हुकूमत के दोस्तों ने फैलाया है, और ये खौफ जो है, इसी की बुनियाद पर ये लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। मुझे इमरान खान कहता है खौफ का बुत तोड़ना होगा, और लोग कहते हैं कि यार क्या करेगा एक आम आदमी। हमारे यहां लोग इमरान खान के पीछे क्यों खड़े हुए, कि जितने भी खड़े हुए, उसकी वजह यह है कि उस आदमी पे गोलियां चल गई। वो यही है, उस आदमी की किरदार कशी करने की कोशिश कर ली, उस आदमी के बंदे तोड़ लिए, उसकी हुकूमत तोड़ दी, उसके बंदे उठा लिए, गिरफ्तार कर लिए, लेकिन वो यही है। लोग कहते हैं, वो पंजाबी में, टिपिकल पंजाब वाले लोग, ए भाई ठीक हैगा, ए ठीक हैगा, नहीं ए सर, ए डट गया जे, ए वो असल खलो में गया जे। वो लोग कहते हैं खड़ा भी हुआ है ना, तो अब कुछ नहीं बचा, यानी कि अब उनका कोई दूर-दूर तक कोई इम्कान नहीं है हम्म, कि ये है कि एक तो फवाद चौधरी गए, कुछ और पहले अंदर गए और उसके बाद फिर ये है कि इमरान खान भी शायद अंदर चले जाएँगे। हम्म, तो मतलब जो ताकत का सरचश्मा समझा जाता था पीटीआई का, अब हाँ, वो भी खत्म हो गया, मतलब कि गुब्बारे में से हवा निकाल ली गई है। इसलिए तो अवाम जोश और खरोश से बोल नहीं रही। चंद एक ट्विटर अकाउंट्स हैं, शायद वो अगर नाम लेके या किसी न किसी लिहाज से तनकीद करते हैं, बाकी ना अवाम में कोई ताकत बची है, ना किसी सियासी कारकुनान में कोई ताकत बची है। एक तो महँगाई ने वैसे उनकी वैसे वाट लगा के रखी है। हम्म। दूसरा ये है कि अपने हक के लिए कोई बात नहीं कर रहा है, इसलिए कि अंदर हो जाऊँगा कौन पूछेगा? फिर तो पीछे भी कोई नहीं आएगा हमारे। बात ये ना कि जो रियासत होती है उसकी कुछ बुनियादी जिम्मेदारियां हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो शहरी को जान का, माल का तहफ़्फ़ुज़ दे। अब अगर हुकूमत ही वो तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय छीनने में मसरूफ़ हो जाएगी, हुकूमत ही एक आम आदमी पर ज़ुल्म की इंतहा करेगी, तो फिर वो कैसे करेगा? तो आम तौर पर लोग खौफ महसूस करते हैं, तो उन्हें रियासत का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है। अब जहां लोग रियासत से खौफ महसूस करने लगेंगे, वहां फिर वो किससे किससे तहफ़्फ़ुज़ मांगेंगे? इन हालात में अब लोगों के पास एक आसरा है। वो ये आसरा है कि हम वोट वाले दिन बदला लेंगे, उस दिन नहीं छोड़ेंगे। तो वोटों का इसलिए तो ये वोट इलेक्शन से भाग रहे हैं।
तो यही तो बात है। अभी बल्दियाती इंतखाबात हुआ, हमने खुद कवर की इलेक्शन को, वहां जाके हमने देखा कि एक ब्रिगेड थी, मतलब एक होता ना कि कहीं ना कहीं ठप्पा मारने के लिए कुछ मखसूस अफराद को डाला जाता है। तो हमने यहाँ देखा कराची में ठप्पा टोला। वो ब्रिगेड थी पूरी, ब्लैक मास्क पहने हुए हैं, जगह जगह जा रहे हैं और ऐसा हल्ला बोला हुआ है, जाके गेट खोलते हैं पोलिंग स्टेशन का, अंदर घुसे और शायद ऐसा हॉर्न वाली जमात थी, मुझे पी 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 कोई, जी बिल्कुल हॉर्न वाली जमात थी। सर, ऐसा लग रहा था। हाँ। तो उसमें मतलब उन्होंने जो बैलेट पेपर थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने ठप्पे पहले से मारे हुए थे, आए बैलेट बॉक्स में डाले, यूं गोल चक्कर मारा, पुलिस उनके पीछे पीछे, वो आगे आगे डब्बू में डाला, एकदम बाहर निकल गए। उसके बाद फिर पुलिस के सायरन की आवाजें आती गई और बंदे वो गायब हो गए, एक जगह से फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह, ये इस तरह हुआ है। तो इलेक्शन का भी कोई फायदा नहीं है, यानी कि हर चीज सर मैनेज होगी। अवाम इसलिए लुल हो गई है सर हर लिहाज से कि उनको पता है कि कुछ नहीं होने वाला। ये वर्ड मुझे अच्छा लगा, ठीक है। लेकिन यार हर लिहाज से आप देखिए, पंजाब में ना एक फिल्म बनती थी आम सी, उन फिल्मों में अचानक निकल के आया सुल्तान राही। वो सुल्तान राही क्या कभी आपको शक्ल से, बॉडी से, आवाज और भरम की बात नहीं कर रहा, आपको कभी भी हीरो लगा? वो नहीं था, वो नहीं। हीरो मटेरियल नहीं था। बिल्कुल। लेकिन वो क्यों पॉपुलर हुआ? हमारे यहां जुल्म की सबसे बड़ी शक्ल पुलिस थी, और जुल्म की सबसे बड़ी शक्ल के सामने सुल्तान राही इसलिए पॉपुलर हुआ कि वो पुलिस से झगड़ा दिखाते थे। ओए जागीरदारा, ओए मैं तेनू छड़ांगा नहीं, ओए मैं तेरी लत लत रख के, पुलिस वाले हाँ, ओए इंस्पेक्टर, वो जो होता था ना, तो वो जो है लोगों को लगता था यार ये पुलिस जुल्म करती है, ये पुलिस के खिलाफ आवाज उठाने वाला आदमी है, भोले बादशाह लोग उसको हीरो बनाते थे। फिर हुआ ये कि हमारे यहाँ मजीद जुल्म करने वाले जो हैं, उनके खिलाफ पहली बार किसी ने अगर खुलकर आवाज उठाई तो वो इमरान खान था। लोगों ने कहा ये हीरो है, ठीक है। इमरान रियाज खान, लोगों ने कहा ये हीरो यार, बोलता है। इसी तरह से कुछ और दोस्त थे, लोगों ने कहा ये हीरो, ये बोलते हैं। तो लोग हीरो ढूंढते हैं। हमारे यहाँ ये जो हुकूमत है, ये अब लोगों को कहीं ना कहीं तो हिसाब लेना है, वो वोट वाले दिन हिसाब लेंगे। अब उस दिन अगर ये ठप्पा टोला या ठप्पा ब्रिगेड ये आएगा, तो मेरा ये ख्याल है कि जो बल्दियाती इलेक्शन था, इसमें फिर भी हमने देखा था कि ये जरा निस्बतन आसान काम इसलिए था कि बहुत छोटे इलेक्शन, बहुत छोटे इलाके, गली गली, यहां वहां, इधर उधर पोलिंग स्टेशन बने हुए थे। मैनेजमेंट शायद इसकी बहुत मुश्किल थी, और ठप्पा टोला के लिए इसकी मैनेजमेंट आसान थी। उस इलेक्शन में मुश्किल काम होगा ये। अभी ये 33 इलेक्शन हो रहे हैं ना, इन 33 में हमारे लिए कराची में भी कोई 8-9 सीटों का इलेक्शन है। बिल्कुल। हमारे लिए जो है वो एक लिटमस पेपर टेस्ट होगा कि ठप्पा टोला क्या करता है, कैसे करता है। और सर एक चीज मैं बताऊं, बल्दियाती बल्कि ये ज़िमनी इंतखाबात हुए थे नेशनल असेंबली के, जिसमें इमरान खान एक में जीते एक में हारे। मुझे बहुत सारे लोगों ने वसूख से कहा कि मलीर की सीट हमने निकाली, निकाली, ये कह के निकाली। अब अंदाजा लगाएं कि निकाली किस तरह, वो भी इमरान खान जीते हुए थे लेकिन उन्होंने निकाल ली वहां से सीट। तो आप ये तो ऐसा नहीं कह सकते कि इंतखाबात मुकम्मल तौर पर शफाफ होंगे। बिलाल गफ्फार का सर फटा था, बिल्कुल, उसकी बात इंतखाबात शफाफ होंगे और फिर निकाल लेंगे सीट। मैं उस गली में जहां बिलाल गफ्फार का सर फटा, जिस जगह हुआ ये सब कुछ, मैं उस गली में अली जैदी से, पीपल्स पार्टी के लोगों से, सबसे मिलकर आया उस गली के अंदर, और वहां मैंने लोगों से बात की। वहां लोगों ने खड़े होकर कहा हमने पीटीआई को वोट दिया है, और वहां जीते पीपल्स पार्टी, सामने मौजूद थे पीपल्स पार्टी के लोग, वो बता रहे थे जीत ही नहीं सकते। आप ये देखिए कि मोहसिन नकवी, आप किसने नाम दिया था सबसे पहले? फैसल बाउडा ने। उसने कहा था जी आज चीमा भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, बात हुई कि अच्छा ये और ये, नहीं जी बस मोहसिन नकवी तय हो गया ना। हाँ, हर चीज पहले तय हो जाती है, उसको पता था। बिल्कुल। अब ये वो आदमी है जिसको क्या क्या चीजें पता थी, खून खराबा होगा जी, इमरान खान पे गोलियां चल गई। ये वो आदमी है जिसने अरशद को मुंह पे बैठ के कहा था, अरशद शरीफ को, कि आपकी जान को खतरा है, और बाद में इस आदमी ने ये कह दिया था कि नहीं, अरशद की जान को कोई खतरा नहीं था। जी जी। तो फिर ये चीजें कहीं से मैनेज हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये जो है वो वहीं से मैनेज होती है चीजें। उन लोगों को भी ऐसा ही यकीन था कि आम आदमी बता रहा है, सब बता रहे हैं, खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि जी वोट इमरान खान को डाला है, जी जी, और हकीम बलोच जीत गया था। तो इसमें जो हिकमत थी, हकीम की हिकमत नहीं, किसी और की हिकमत थी जो हकीम को जिता गई सर। अच्छा एक चीज बताएं कि छोटी सी सर्जरी सर सिर्फ दुनिया के 2 ममालिक में होती है सर, सिर्फ छोटी सी सर्जरी। तो लेकिन इस्तकबाल तो ऐसा था कि शायद कोई वाकई जान बच गई, तो मुझे लगा आफिया सिद्दीकी वापस आ गई।
वो ऐसा लग तो ऐसा रहा था कि जैसे इस्तकबाल या जिस तरह का तासुर दिया जा रहा था, हाँ, तो एक छोटी सी सर्जरी कमाल कर गई सर, वो तो हाँ। बड़ा मतलब मैं तो कह रहा हूँ इसका ना अवाम को वोट से बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, हम्म, छोटी सी सर्जरी से काम नहीं चलेगा। बड़ी सर्जरी करनी अवाम पड़ेगी। को बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा और तब ये सिस्टम डिलीवर करेगा, क्योंकि कई दफा डिलीवरी नहीं होती ना तो बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। जी जी जी। तो वो अवाम को वोट से बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर काम होगा। मगर ना उससे पहले ये छोटी मोटी सर्जरियां जो है ये चलती रहेंगी। इन्होंने ये कह तो दिया है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जी ये जो 33 सीटों का है इसके बाद है, फजलुर रहमान ने कहा था हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये लोग काम दिखाएंगे। ये इलेक्शन लड़े ना लड़े काम जरूर दिखाएंगे, इनकी तैयारी है। तो देखें, अब लोगों को निकलना होगा। और आपने हमेशा देखा है वो आईजाए बनाई गई थी नवाज शरीफ की कयादत में, ठीक है, और उसमें ताकतवर इस्तेमाल हुए थे बिल्कुल दुरानी साहब। तो हुआ क्या, लोग निकले, बेनजीर जीत गई। बिल्कुल। फिर ये जो 17 जुलाई था 20 सीटों का इंतखाब, इसमें भी बड़ा मैनेज किया जाता। वो मुल्तान में जो फूड्स वाला है उसको भी मैनेज किया जा रहा था। तो क्या हुआ कि उन तमाम चीजों के बावजूद भी हमने ये देखा कि लोग बाहर निकले तो मैनेज नहीं किया जा सका। जी जी लोगों को निकलना पड़ेगा, जब लोग बड़ी तादाद में निकल आएंगे ना तो फिर मैनेज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सर। ये एक आसरा है। सर आपका बहुत शुक्रिया, अच्छी बातें हुई, काफी दिन के बाद आपसे मुलाकात हुई थी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।